मांगे तुम उसके गुरु मानते हो, हम मांगे तो उसके घरे वाला भोजन खिलाए। जब लड़का लड़की की शादी है उसके कर्तव्य बने ब्राह्मणों के घरे बुलाओ, एकदम नहीं सीधा डायरेक्ट हनीमून में चला जाओ। मून पे खाए जाए, ये धरती है ब्रो। पहले साधु संत लोग के बुलाओ, उनके भोजन खिलाओ, उनके आशीर्वाद लो, माई पप्पा का आशीर्वाद लो। इसलिए बोलने का प्रयास, शिव पार्वती विवाह के बाद में राम कथा श्रवण करने चले गए। ऐसे होना चाहिए। तो विशेषता पूर्वक क्या हुआ, और जैसे गए तो रुक्मणी माई ने बोला दुर्वासा ऋषिवर गुरुदेव हम आपको अपने घरे बनाएंगे भोजन के लिए, हमें आशीर्वाद देना। दुर्वासा शिव का विस्तार थोड़ा गुस्सा क्रोध का रूप लेकर बैठा है, जल्दी से प्रसन्न नहीं होता है। हाँ अगर प्रसन्न हो गए तो बताया गया है द्रौपदी को पात्र दिया, अक्षय पात्र जो सूर्य देवता द्वारा, और फिर दुर्वासा द्वारा भी दिया गया आशीर्वाद। तो बोलने का प्रयास यही रह जाता है कि दुर्वासा ने कहा ठीक है मुझे घरे बुला रहे हो तो हम चाहते रथ के जगह तुम लोग दोनों के कंधा पे मेरा जोहटा रो और मुझे खींच के ले जाओ। कन्हैया कली रुक्मणी काकिस समझाए राणा बाबा लोग के चक्कर में नहीं पड़ो। घोड़ा नहीं ले जाए, कौन ले जाए? क्योंकि दंपति दोनों संगे मांगो चलो, एक दूसरे के आश्रित होकर एक दूसरे से बताएगा संवाद, विवाद नहीं करते, बिल्कुल नहीं। संवाद करना चाहिए। राम कथा के बारे में पूछो, कृष्ण कथा के बारे में पूछो, कन्फर्म करना। हाँ जब भी कभी घर में बात हुए तो किसके बारे में? खाली पैसा के बारे में नहीं बात करते थे जाना, क्योंकि पैसा तुम्हारे बाद में पैसा कभी नहीं रोई। कभी आप लोग देखा हमारे बाद में पैसा रोए? नहीं रोई। सुनो, इसलिए संबंध को भूलना नहीं। मेरे राम और भरत जी ने दिखाया वो सम्राट गद्दी को ये लोग गेंद बना के लात मारे लगा, लेकिन अपन मधुर प्रेम, भाई भाई का जो प्रेम है दुनिया को दर्शाया। भरत ने अपना छोटापन का प्रस्तुत किया कि छोटा भाई कैसे रहे। राम ने अपना बड़ा भाई का आचरण प्रस्तुत किया, एक दूसरे के लिए प्राण निछावर कर रहे। प्रेमी बनो तो मेरे राम और भारत जैसा। इसलिए विशेषता पूर्वक क्या हुआ, ऐसे ही संबंध को ना भूले। और तुरंत दोनों जोहटा लगा और घोड़े लोग के हटाया गया, एक कृष्ण के बल और एक के रुक्मणी। और पीछे कौन बैठा रथ में? दुर्वासा ऋषि कौन बैठा? और जब शुरू हुआ चले के रुक्मणी तो इतने मुलायम है, पाए वो भी बोला नगन पाओ। दुर्वासा ने साहब यह बता दिए थे ताकि ये लोग कष्ट होकर कोई ऋषि के सेवा करी तो ये लोग जीवन निरंतर एक दूसरे के संबंध नहीं छोड़ी। तभी लड़का लड़की जो रहते हैं वो बताएगा माता पिता की सेवा करे, गुरु की, तब ये लोग बलिष्ठ हो जाए आध्यात्मिक तौर से, तब ये लोग संगे रहे, कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ी। ऐसे होना ही चाहिए, वरना आजकल के जो विवाह हो रहे वो दिन टिकता नहीं। कोई तो 1 महीना 2 महीना 6 महीना, पता है कि शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, वरना अगा आयुर इंद्रिया रमो इज जस्ट आई सेंस ग्रेटिफिकेशन। हमारा जीवन खाली इंद्रिय तृप्ति के लिए, ऐसे जीना बेकार। उससे अच्छा ये इंद्रिय को बस में कर अपने माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजन के आशीर्वाद से गोविंद के भक्ति में डूब जाओ। और ये चीज मैंने गंगा मैया में देखा, यही चीज देखा कि कृष्ण रुक्मणी चलने लगा तो रुक्मणी जी को थोड़ा देर प्यास तो लगी ना, लगने लगी। बोला ताकीज कन्हैया को, अब ये लोग बात कहाँ कर सके, पीछे गुरु है। कन्हैया ताकीज, कन्हैया भी ताकीज। बोला रा बाबा लोग के चक्कर में नहीं फंसो। बोले कन्हैया लाला भूख, बोले प्यास लगी है, अब पानी कहाँ मिलेगा? अरे मेरे कन्हैया के चरणों में गंगा है, जिन चरणों से निकली गंगा वही है चरणार बिंदु। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु।
चरणों को धोए